मैं छोटी मोटी पार्टी नहीं देता। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही? हेलो हेलो हेलो, अब शांत 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 शांत। आज आपका चिल्ड्रंस डे है भाई, शांत शांत। पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको जो करना है करिएगा। पहले पढ़ाई। आपका सुबह से तो हो ही गया जो होना था। अच्छा, आप लोगों का तो पहला क्लास है। साउंड नहीं आ रहा है? ए, पहले तुम लोग चुप रहोगे तब तो साउंड आएगा। आवाज ठीक है? आज आपको क्या पढ़ना है पहले वो जान लो। यहां पे हम लोग हैं। फोर्थ टॉपिक आज हमें पढ़ना है। पहले ये पढ़ लो, उसके बाद आपको जो करना है करना। पहले पढ़ाई। गौतम सर, गौतम सर, हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो। अब आवाज बढ़ गया आपका, है ना? बढ़िया, अब हो गया। क्या हो गया? हैप्पी बर्थडे क्यों? चलो पढ़ाई करो। नोट्स पढ़ लो, पढ़ लो। ये सब बाद में करना। पढ़ाई। नोट्स निकालो, नोट्स। ऐसे बैठे क्यों हो? आज आपको पढ़ना है ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ये तीनों चीज आपको पढ़ना है, ठीक है? हम यहां तक पढ़ चुके हैं। थर्ड टॉपिक तक हम लोग पढ़ चुके हैं, कवर कर चुके हैं, ठीक है? ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, इसको छोड़ के नहीं बैठने जाना, क्योंकि इसी पे डिपेंड है सारा। जो आपको नोमेनक्लेचर में तो काम नहीं आएगा, बॉन्डिंग में पूरा पूरा काम आएगा। वो जो 1 2 3 अपन ने पढ़ा है, ठीक है? इसमें मैंने मेजरली आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है? किस चीज की आवाज हो रही है? बंद करो भाई। हाँ, शांत। तो आज आपको पढ़ना है ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ऐसे ही ठीक है ना? चलो ऑक्सीडेशन नंबर शुरू करते हैं। शांत शांत।
आप पढ़ाई में नो डिस्कशन। ऑक्सीडेशन नंबर हेडिंग डाल लीजिए। हाँ, साइलेंट, आप बात नहीं। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, जरा ध्यान से सुनना कॉन्सेप्ट इसका। देखो, हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में, केमिकल बॉन्डिंग में ये सब पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, और जो नॉन मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। ये हमने पढ़ा हुआ है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी हम देखते हैं कि हमारे पास एक सेंट्रल मेटल एटम होता है, उसके नाम में है सेंट्रल मेटल एटम। अब अगर वो मेटल है तो क्या वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? मेटल की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करना, डोनेट करना। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक एग्जांपल लेता हूं, अभी लिखना बाद में, पहले समझ लो सारी चीजें। मैं एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहा हूं, K4FeCN6। हाँ, तो आपके पास एक एग्जांपल दिया हुआ है K4FeCN6 का, है ना? अब ये पीछे से बैकग्राउंड आवाज आ रही है। उससे नहीं होगा, वहां से होगा, उस वाले से। ये कुछ बैकग्राउंड आ रहा है। तो आपके पास ये सेंट्रल मेटल एटम होता है। ये जो मेटल है बोर्ड पे, बदतमीजी नहीं, यहां पे आप देखोगे ये जो इस वाले को हम लोग बोलते थे सेंट्रल मेटल एटम। ये हमने आपको टर्मिनोलॉजी के अंदर बताया हुआ है कि ये आपके पास सेंट्रल मेटल एटम है। अब अगर कोई मेटल है तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन लूज करने की। तो ये जो सेंट्रल मेटल एटम है, इसकी भी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। अब ये इलेक्ट्रॉन लॉस क्यों करता है, ये हमको बॉन्डिंग में पता चलेगा कि बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। हो गया, बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो क्या इसके ऊपर कोई प्लस चार्ज आएगा? जैसे सोडियम के बारे में हम पढ़ते हैं कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है और सोडियम उसके ऊपर Na+1 चार्ज आ जाता है। मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है और उसके ऊपर +2 चार्ज आ जाता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है उतना ही चार्ज आ जाता है। सिमिलरली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। अब इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो उसके ऊपर चार्ज आना तय है। अब जो चार्ज आता है वही ऑक्सीडेशन नंबर है। सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर जो चार्ज डेवलप होता है, इसी चार्ज को ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर इज बेसिकली चार्ज ऑन किसके? सेंट्रल मेटल एटम। चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम, इसी को हम लोग बोल देंगे ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? कोई डेफिनेशन इसका नहीं पूछेगा, कैलकुलेशन सब लोग पूछेंगे। अब इसी एग्जांपल का सबसे पहले मैं कैलकुलेट करता हूं। बोर्ड पे देखना, बहुत सिंपल मैथ्स है। देखो, क्या ये आपके सामने पोटेशियम है, किस ग्रुप का एलिमेंट है? पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप का एलिमेंट है? फर्स्ट ग्रुप का है। हलीना की रब से फरियाद, फर्स्ट ग्रुप। और फर्स्ट ग्रुप वाले सारे +1 दिखाते हैं। अगर सेकंड ग्रुप का होता तो सारे +2 दिखाते। तो ये +1 दिखाएगा। लेकिन एक पोटेशियम है या 4 पोटेशियम है? तो 4 पोटेशियम की वजह से मैं इसको लिखूंगा 4 × +1, मतलब टोटल चार्ज कितना हो गया यहां पे? +4 हो गया। अच्छा, तो पहले पोटेशियम मिला, पहले उसका चार्ज लिख दिया। अब मुझे सेंट्रल मेटल एटम का ही तो चार्ज फाइंड आउट करना है, वही तो ऑक्सीडेशन नंबर है। तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकालना है, मैंने मान लिया इसको x। जिसका हमें सेंट्रल मेटल एटम का निकालना है उसको मान लिया x। अब मैंने आपको मोनोडेंटेट लिगेंड में Cn का चार्ज लिखवाया था, कितना होता है? -1। Cn -1 लिगेंड होता है, इसको बोलते हैं हम साइनाइडो लिगेंड, या शॉर्ट फॉर्म में इसको सियानो लिगेंड बोलते हैं। एक
एक CN का -1 होता है तो 6 CN का कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। उसको मैं 6 इंटू -1 लिख दूं। ओवरऑल कंपाउंड के न्यूट्रल है तो इसको 0 के बराबर कर दीजिए। अब यहां से सिंपली आ जाएगा 4 + x -6 इज इक्वल टू 0, x -2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। यानी कि आयरन के ऊपर Fe के ऊपर कितना चार्ज आया होगा, +2। यहां पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है सेंट्रल मेटल एटम का वो कितना है, +2। सेम, अब बहुत सिंपल होता है इसको एक और, अब इतना एग्जाम में टाइम नहीं होता है, एग्जाम में और कम टाइम है, कम है हमारे पास, टाइम बचाने के लिए एक शॉर्टकट लगाते हैं। शॉर्टकट बहुत सिंपल है, किसी भी सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो तो 2 ब्रैकेट को माइनस कर लेना है। सब्सट्रैक्शन तो आता है, 2 ब्रैकेट को माइनस कर लेना है, आपका आंसर आएगा। अब 2 ब्रैकेट माइनस कैसे होगा, इस ब्रैकेट में क्या लिखना है, इस ब्रैकेट में क्या लिखना है, ध्यान से सुनना। पहले वाली ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर का चार्ज, फिर से सुनिए, यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है, इसमें ये स्क्वायर ब्रैकेट हो गया Fe से लेके Cn तक। इस स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर का चार्ज निकालना है, तो ध्यान दो, स्क्वायर ब्रैकेट का बाहर का चार्ज मुझे बता दो कितना हो रहा है, +4 हो रहा है क्या, तो इसके ऊपर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल तो न्यूट्रल रहना है, 0 रहना है। तो ब्रैकेट के बाहर का चार्ज देख लोगे, अपोजिट कर दो, आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर का चार्ज आ गया। तो सबसे पहले वाले ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर का चार्ज हो गया। दूसरे वाले ब्रैकेट में लिगेंड का चार्ज, लिगेंड आपको दिख रहा है ये वाला है, ब्रैकेट के अंदर ये जो होता है मेटल छोड़ के जो होता है उसको लिगेंड बोलते हैं। ब्रैकेट के अंदर मेटल छोड़ दो, जो बाकी बचा वो सब लिगेंड होता है। लिगेंड का चार्ज कितना है, -6, 6 नहीं -6, तो यहां पे -6 लिख दो। पुरानी क्लास में आपने पढ़ा होगा -4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ओवरऑल कितना आया, तो ये पूरा एक्स वैक्स मानने की पूरा जरूरत नहीं, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं, 2 ब्रैकेट को माइनस करिए, सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपके पास बहुत ऑक्सीडेशन नंबर काम आएगा, उसमें बॉन्डिंग में, IUPAC में, हर जगह। इसके बाद जहां भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड खोलेगे वहां पे इसका काम आएगा। इसके लिए इसको प्रैक्टिस करके, और ना CuNH3 4SO4, मान लो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमने ये दिया CuNH3 4SO4। अब मुझे इसका निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकलता है, सेंट्रल मेटल एटम का। तो सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर ये है, मेटल दिख गया, कॉपर मेटल दिख गया। अच्छा, अब इसका निकालना है, तो सबसे पहले मुझे वही दिखा, मेथड नंबर 1 से कर रहे, कितना आ जाएगा, x, मान लिया उसको x प्लस अमोनिया। कैसा लिगेंड लिखवाया हुआ है, अमोनिया के बारे में लिखवाया है, वो एक न्यूट्रल लिगेंड है। अमोनिया और वाटर न्यूट्रल लिगेंड है, 0 चार्ज है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है। तो क्या 4 × 0, 4 अमोनिया था और चारों का चार्ज कितना है, 0। SO4 के ऊपर कितना चार्ज होता है, तो SO4 के ऊपर -2 चार्ज है। ओवरऑल कितना आ रहा है, 0। सबके चार्ज को जोड़ के 0 के बराबर ही तो करना है, मैंने यही तो किया, सारे के चार्ज को जोड़ दिया बराबर 0, यहां भी सारे चार्ज जोड़ दिया बराबर 0। क्या हो गया यहां पे, x -2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। इतना करने की जरूरत नहीं है, सीधा 2 ब्रैकेट को माइनस करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। पहले वाले ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर का चार्ज कितना आ रहा है भाई, बाहर कितना है, -2, ऊपर कितना चला जाएगा, +2, तो यहां पे आ जाएगा 2। लिगेंड का चार्ज कितना है, 0। लिगेंड सारे के सारे क्या है, न्यूट्रल, और न्यूट्रल का चार्ज कितना हो गया, 0, सीधा आंसर आ गया। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर, दोनों मेथड मैंने आपको बता दिया। मैं तो हमेशा ये वाला मेथड लगाता हूं, आपको जो आसान लगे आप भी करेंगे तो यही फायदेमंद रहेगा। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास, मैं एक ऐसा एग्जांपल देता हूं, K3FeCN6। K3FeCN6 में पहले आयरन का निकालना है, तो देखो सबका चार्ज जोड़ के 0 के बराबर कर दो। इसका चार्ज कितना होता है, +3 हो गया, प्लस आयरन का चार्ज मान लिया मैंने x, प्लस 6 × -1, टोटल चार्ज कितना हो गया, -6, कितना हो गया, 0। तो ओवरऑल चार्ज x - 3 = 0 आ रहा है क्या, यहां x की वैल्यू कितनी आ रही है, 3, +3। तो आयरन के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +3। या फिर मेथड नंबर 2, दो ब्रैकेट को माइनस कर लो। पहले वाले ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर का चार्ज, क्या बाहर +3 है तो इसके ऊपर कितना आ जाएगा, -3, और लिगेंड का चार्ज कितना है, -6 आ रहा है। तो ये देखो -3 माइनस माइनस के प्लस हो जाएगा, ओवरऑल चार्ज कितना आ गया,
+3। ये अभी मैं आपको दोनों मेथड से करके बता रहा हूं। अब बताओ आप लोग कौन सा मेथड सही लगा, पहला वाला दूसरा वाला? किसी को पहला किसी को दूसरा, ठीक है। तो आपको जो भी सही लगे उस मेथड से आप कर सकते हैं, ठीक है। जो भी मेथड आपको सही लगे, इसीलिए दोनों बता देते हैं। इसको नोट डाउन करेंगे या पहले क्वेश्चन करेंगे? काफी सारे, पहले क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन करते हैं अच्छे वाले, जो एग्जाम वाले क्वेश्चन है। जैसे यहां पे ना 8 एग्जाम्पल लिखे गए, इन 8 को करने के बाद ऑक्सीडेशन नंबर आपके उस बस में आ जाएगा। अभी देखो कैसे, हर चीज में तुम्हें यही सब सोच रहे हैं क्या? पढ़ाई पे फोकस करो। देखो यहां पे सबसे पहले मेथड नंबर 1 लगाते हैं। मुझे यहां कोबाल्ट के ऊपर चार्ज निकालना है, मेटल के ऊपर का चार्ज ही ऑक्सीडेशन नंबर है। तो सबसे पहले पोटेशियम का चार्ज कितना आएगा? 1, ग्रुप 1 का है +1 प्लस। कोबाल्ट का चार्ज क्या मान लिया? X प्लस। अमोनिया कितना है? न्यूट्रल है, तो अमोनिया की वजह से कितना चार्ज आएगा? 0 प्लस। Cl की वजह से कितना चार्ज आएगा? -2, 2 इंटू -1 है ना, तो -2 चार्ज आएगा। सल्फर SO4 की वजह से, सल्फेट की वजह से -2। सबका चार्ज मिला के 0 के बराबर कर देना। कितना आ रहा है? X + 1 और -4। X + 1 -4 कितना आ रहा है? X = 3 आ रहा है क्या? सिंपल। अब आप कहोगे इसमें मेथड नंबर 2 कैसे लेगा? एक तो ये आसान सा मेथड लग गया, अब मेथड नंबर 2 कैसे लगेगा? मेथड नंबर 2 के लिए दो ब्रैकेट को सब्ट्रैक्ट ही तो करना है। अब स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर का चार्ज निकालो, कितना आ रहा है? अगर बाहर का चार्ज +1 है तो ब्रैकेट के ऊपर का चार्ज -1। अब लिगेंड का चार्ज सोचो, देखना इस लिगेंड का चार्ज कितना है? 0। इस लिगेंड का चार्ज, इस लिगेंड का चार्ज, टोटल लिगेंड का चार्ज क्या? -1 + 4। आंसर कितना आ रहा है? दोनों से आंसर सेम आएगा। चलो वो वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्रोमियम का जो चार्ज है, इसे यही तो निकालना है, इसको मान लेते हैं X प्लस। H2O का चार्ज न्यूट्रल लिगेंड है, H2O इज अ न्यूट्रल लिगेंड, 0। अमोनिया क्या है? 0। Cl की वजह से -3 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। X की वैल्यू, तो क्रोमियम +3 में, यहां पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर इज +3। इजी है। दो ब्रैकेट को माइनस करिए तो भी आपके पास सेम आंसर आएगा। क्या आप इस ब्रैकेट के ऊपर का चार्ज +3 लिख दूं और लिगेंड का चार्ज बता दो? सारे न्यूट्रल लिगेंड है, तो ऑल न्यूट्रल लिगेंड है, चार्ज कितना हो गया? 0। 3 - 0, आंसर आ गया। दोनों में से कोई भी मेथड आप लगाइए, आंसर आएगा। अब यहां आ जाओ, ये निकल का चार्ज मुझे पता करना है। निकल कितना है? X मान लेते हैं। मेटल का चार्ज ही तो निकालना है, X मान लिया। कार्बोनिल कैसा लिगेंड है? पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल? न्यूट्रल। CO, NO, H2O, NH3 ये सब क्या थे? न्यूट्रल। इनका चार्ज क्या था? 0। ठीक है, ये अब चार्ट देखेंगे, जो लोग नहीं पढ़े हैं उनको आइडिया लगेगा चार्ट देखने के बाद। प्लस चारों के चार्ज 0 है क्या? तो 4 × 0 लिख दूं। ओवरऑल कितने के बराबर करना है? 0। X की वैल्यू कितनी आ गई? 0। मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ ही नहीं, कोई भी चार्ज आया नहीं, इट्स अ न्यूट्रल। निकल का कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, यहां आइए, ये इसके बारे में भी सिनर्जिक बॉन्डिंग पढ़ना है आपको आगे सिलेबस में। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग में ये पूरा उसको डिटेल में पढ़ना है, NiCO4। आइए इसके बारे में, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नहीं दिख रहा है? लाइट क्यों नहीं आया वैसे अभी तक? चलो देखते हैं अभी, यहां पे इधर से होके देख लेते हैं। देखो सबसे पहले एक सोडियम पे +1, 3 सोडियम पे +3, तो +3 लिखो। प्लस कोबाल्ट की वैल्यू X प्लस C2O4 पे कितना चार्ज होता है? हमने पढ़ाया हुआ है कि C2O4 -2 होता है, ऑक्सिलेटो लिगेंड है ये। तो एक C2O4 पे -2 है, यहां पे कितने C2O4 है? 3। तो 3 C2O4 के लिए 3 × -2 बराबर किसके करना है? 0। क्या ये 3 + X -6 = 0 आ रहा है? क्या X - 3 = 0 आ रहा है? क्या X की वैल्यू कितना आ गया? 3। सिंपल। आप दोनों ब्रैकेट वाले मेथड से करके देखते हैं। दो ब्रैकेट को माइनस कर रहा है, ब्रैकेट के ऊपर का चार्ज कितना है? +3 -3? -3।
बाहर +3 है तो ब्रैकेट के ऊपर कितना आ जाएगा, -3। बाहर +3 है, ब्रैकेट के ऊपर कितना आएगा, -3। लिगेंड का चार्ज बता दो, -6। एक पे -2, 3 पे -6, -3 + 6, क्या ओवरऑल आंसर भी आ गया 3। यहां आ जाओ, इस वाले में +1 आ रहा है, एक बार करके देखते हैं। 3 सोडियम की वजह से +3 आएगा क्या, प्लस, सिल्वर के लिए X मान लिया, प्लस S2, यहां पे S2O3 है, ये S2O3 है, S2O3 भी बताया हुआ है कितना चार्ज होता है, एक H2O3 पे -2 चार्ज होता है, तो 2 H2O3 कितना आएगा, -4, ओवरऑल 0 के बराबर आएगा। 3 + x -4 = 0। x की वैल्यू कितना आ रहा है, चल x की वैल्यू 1। ब्रैकेट वाले मेथड से भी सेम आंसर आएगा। यहां पे आइए, गुड क्वेश्चन। x मान लेते हैं क्रोमियम को, ईएन कैसा लिगेंड है, बाइडेंटेट है, न्यूट्रल है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, न्यूट्रल, न्यूट्रल लिगेंड है। ईएन इज अ न्यूट्रल लिगेंड, उस पर कोई भी चार्ज नहीं हो रहा था, चार्ज = 0 लिखवाया था, तो दो, एक का चार्ज 0, दोनों का चार्ज 0, 2 × 0 कर देते हैं, प्लस। अमोनिया कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो एक अमोनिया है 1 × 0 प्लस। सीएल का चार्ज 1 नहीं बोलना, -1 बोलना है, प्लस सल्फेट की वजह से -2। ओवरऑल किसके इक्वल करना है, 0। आ जाइए, क्या हो गया, x, ये 0, ये 0, -3, x -3 = 0। x की वैल्यू कितनी आ रहा है, 3। ठीक है, अब दो ब्रैकेट वाले मेथड से भी करके एक बार देखो। दोनों ब्रैकेट में, दोनों ब्रैकेट वाले मेथड में स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर का चार्ज कितना होगा, +2 या -2, +2 आ रहा है। लिगेंड का चार्ज कितना आ रहा है, देख लेते हैं। लिगेंड का चार्ज, ये तो न्यूट्रल है 0, ये भी न्यूट्रल है 0, कितना आ रहा है, -1। यहां पे कितना आ जाएगा, -1, 2, माइनस माइनस जोड़ दो, प्लस, आंसर आ गया, आंसर आ गया आपके पास। तो दोनों में से कोई भी मेथड करेंगे, x मान लो, बाकी का चार्ज लिख दो, 0 के बराबर कर दो, या ब्रैकेट का चार्ज माइनस लिगेंड का चार्ज इज द आंसर। स्क्वायर ब्रैकेट का चार्ज माइनस लिगेंड का चार्ज, सीधा आंसर आ जाएगा। इसको लिखना चाहेंगे, हाँ या नहीं, ये दोनों हमने तो कर लिया एग्जांपल, K4 और K3 लिखना है। जल्दी, फटाफट, यार ये आएगा नहीं क्या लाइट, तो जैसे ऑक्सीडेशन नंबर है वैसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर भी है, वो भी सिंपल है। दोनों दोनों होता है, बताता हूं उसके बारे में भी। तो ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में मान लो एक स्टेटमेंट पूछा जाए आपसे कि ऑक्सीडेशन नंबर 0 भी हो सकता है, सही है कि गलत, पॉजिटिव हो सकता है, सही है गलत, नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे हो सकता है नेगेटिव, अभी तक तो नहीं आया, अभी तक तो सब में प्लस आ रहा था, आएगा। देखो, ऑक्सीडेशन नंबर सिंपल वाले कॉन्सेप्ट से ऑक्सीडेशन नंबर समझते हैं। मान लो CH4 है, मान लो CH4 है, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बताना। क्या हाइड्रोजन के ऊपर +1 होता है, तो 4 की वजह से +4, तो कार्बन की वजह से कितना आ गया,
-4। आप ऐसा करते आए हो, NH3 में देख लो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -3। तो ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, और आपके सामने 0 भी होता है। अच्छा, ठीक ठीक है, ठीक ठीक है। तो इनको दिखेगा कैसे, वैसे दिखेगा कैसे? अच्छा, ठीक है। हाँ, उधर से अगर नहीं दिखे तो इधर आ जाओ, नीचे कुछ फॉल्ट वॉल्ट है, नीचे कुछ फॉल्ट वॉल्ट है, तो ये थोड़ा लेट लगेगा। हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी 0, ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी नेगेटिव, तीनों हो सकता है। इसको नोट करके लिख लीजिए। हो गया तीनों, ऑल 3 कंप्लीटेड। कल से मैं यहाँ पे ना ये लोहे का डंडा लेके आऊंगा। तुम लोग ये लकड़ी वाले डंडे से तो मानने वाले हो नहीं। हो गया बेटा? नहीं हुआ तो 20 मिनट इस बार टाइम कम मिल रहा है नीट में, तो तुम्हारा वैसे भी OMR छूट जाएगा इतना धीरे लिखोगे तो। भाई तुम गर्मी में ही बैठ जाओ। अब दोबारा सेट कर, दोबारा सेट कर। हो गया? अब लिखो कोऑर्डिनेशन नंबर। पहले नोट लिख लो ऑक्सीडेशन नंबर का, फिर लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। इसके थ्योरी के 2-3 लाइन ही है, वही जो मैंने आपको लिखवाया था उसी को लिखवा रहा हूं, अभी जो बताया था वही लिखवा रहा हूं। ऑक्सीडेशन नंबर 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन नहीं हो सकता। आप ऐसे नहीं समझ लेना कि हाँ ऑक्सीडेशन मतलब एक इलेक्ट्रॉन आएगा ना, आधा इलेक्ट्रॉन थोड़ी जा सकता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली गेन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या आधा इलेक्ट्रॉन होगा। यार मैं आपको ना लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, आप लोग या तो पढ़ना है पढ़ लो, नहीं तो इधर से पूरा खाली करा दूंगा मैं। पढ़ाई किसमें, मजाक नहीं। हाँ, अब आ जाओ। ऊपर कौन पढ़ा रहा है भाई? ऊपर कौन पढ़ा रहा है? कौन सर? चलो, अब मुझे पता चल रहा है कि मेरे क्लास में जब बजता होगा तो भी बाकी लोगों को डिस्टर्ब होता होगा, है ना? चलो, हो गया ना आपका? चलो हो गया। इधर वाला भी देख लेना आप एक बार जाते हुए। चलो भाई, हो गया तुम लोग का? ऑक्सीडेशन नंबर के बाद कोऑर्डिनेशन नंबर। सब ऐसे लग रहे हैं जैसे एकदम हमेशा साइलेंट में रहते हो, एकदम सब ये लोग हो, थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस हुआ, डिस्टर्ब हो गया। तुम ही डिस्टर्ब करने वाले हो, ये भी पता है तुम्हें? हाँ, हो गया, आई होप हो गया।
लिखो नोट, नोट लिख लो इसके ऑक्सीडेशन नंबर के रिस्पेक्ट में, नोट लिख लीजिए। नोट ऐसे लिखना है भाई, तुम लोग इधर ध्यान दे लो, वो एसी चल जाएगा, सब उधर देख रहे हैं एसी की तरफ, इधर पढ़ना है, तुम्हारा कंटेंट इधर है। ऑक्सीडेशन नंबर जो है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो। कैन बी पॉजिटिव स्लैश नेगेटिव स्लैश जीरो, तीनों में से कोई भी हो सकता है ऑक्सीडेशन नंबर। फ्रैक्शन नहीं हो सकता, कैन नेवर बी फ्रैक्शन, कैन नेवर बी फ्रैक्शन। एक और इसके लिए थ्योरी बोली जाती है, एक लाइन और ही है। जैसे मान लो एक आयनिक कंपाउंड है, मान लीजिए एक आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड क्या होता है? मेटल नॉन मेटल से बना हुआ कंपाउंड। जैसे मान लीजिए मेटल ले लीजिए Na और क्लोरीन ले लीजिए NaCl, ये एक आयनिक कंपाउंड है। अब आयनिक कंपाउंड में सीधा सीधा मेटल क्या दिख रहा है आपको कि मेटल ने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया होगा और नॉन मेटल ने एक इलेक्ट्रॉन का गेन किया होगा। केमिकल बॉन्डिंग में यही पढ़ते हो, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है। तो यहां पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपको क्लियर क्लियर दिख रहा है कि +1 और -1। लेकिन मान लीजिए आपके पास कोई कोवलेंट कंपाउंड हो, जैसे NCl3, या एक छोटा सा एग्जांपल है HCl ले लीजिए, कोवलेंट है, दोनों ही नॉन मेटल है, दोनों ही नॉन मेटल के बीच में बना है। अब यहां पे कोई ना लॉस करता हुआ दिख रहा है ना गेन करता हुआ दिख रहा है। अगर मेटल नॉन मेटल होता तो क्लियर है कि मेटल ने लॉस किया, नॉन मेटल ने गेन किया, लेकिन दोनों ही नॉन मेटल है। तो यहां पे हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मदद लेते हैं और मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे लिखते थे डेल माइनस और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव पे क्या लिखते थे? डेल प्लस। तो ये रियल नहीं है, ये हमने सोचा है कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन ये वाला चार्ज क्या है? रियल है। दिस मेटल और नॉन मेटल का चार्ज तो हमें पता लग गया कि रियल है। मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस ही करेगा, नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन ही करेगा। लेकिन अगर मैं कोवलेंट कंपाउंड लेता हूं तो यहां मैं इमेजिन कर रहा हूं कि ऐसा हुआ होगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव ने बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचा होगा, इस पे माइनस आया होगा, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो प्लस आ जाएगा। तो जब भी आयनिक कंपाउंड हो वहां पे जो चार्ज है वो आपको दिख रहा है कि वो रियल चार्ज है। लेकिन नॉन मेटल में क्या हमने, कोवलेंट कंपाउंड में क्या हमने उसको इमेजिन किया है? हम वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बेसिस पे बोल रहे हैं बस कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव के पास माइनस और लेस के पास प्लस। तो ऑक्सीडेशन नंबर दोनों ही बोलते हैं, बट ऑक्सीडेशन नंबर अगर आयनिक कंपाउंड का है तो उसको बोलते हैं रियल ऑक्सीडेशन नंबर, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर हम यहां बोल रहे हैं जहां डेल प्लस और डेल माइनस है, इसको बोलते हैं इमेजिनरी ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी रियल एज वेल एज इमेजिनरी, दोनों ही होता है। ये आपके पास थ्योरी में पूछा जाता है, इसलिए लिख लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी रियल। और रियल कहां होता है? आयनिक कंपाउंड, और इमेजिनरी कहां होता है? कोवलेंट कंपाउंड। ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी रियल स्लैश इमेजिनरी। रियल के एरो देके लिख लीजिए, इट इज पॉसिबल इन आयनिक कंपाउंड, जहां पे मेटल आपका इलेक्ट्रॉन का लॉस करता हुआ दिख रहा है, और ये वाला आपके पास कोवलेंट कंपाउंड, इमेजिनरी में कोवलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में बना लीजिएगा कि प्लस और माइनस सीधा सीधा दिखता है, कोवलेंट कंपाउंड में आपके पास प्लस और माइनस ना दिख के डेल प्लस और डेल माइनस दिख रहा होता है। ये ऑक्सीडेशन नंबर की थ्योरेटिकल अप्रोच है। क्वेश्चन थ्योरी से नहीं आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आता है। अब आते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर, कुछ कुछ कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर आपको याद करना है, कुछ कुछ कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर एज इट इज आपको याद कर लेना है, ठीक है? बट 99% मैं आपको लॉजिक से बता दूंगा, सॉल्व करा दूंगा, ये रट्टाफिकेशन नहीं होगा इसमें। एक आध कंपाउंड का आपको याद करना पड़ेगा। पहले समझते हैं मेजॉरिटी 99% को। तो देखो कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर हम अभी पढ़ रहे हैं। तो जैसे मैंने ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ा, सिमिलरली बिना रट्टाफिकेशन के भी कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ेंगे। जैसे एग्जांपल से शुरू करते हैं, K4FeCN6, सेम एग्जांपल लिया जो ऑक्सीडेशन नंबर में हमने लिया था।
पहले तो ये समझो ऑक्सीडेशन नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है। ऑक्सीडेशन नंबर ये रिप्रेजेंट करता है कि सेंट्रल मेटल एटम ने कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, यही रिप्रेजेंट करता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? कोऑर्डिनेशन नंबर ये बताता है कि ये जो लिगेंड है कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है मेटल के साथ। मैंने आपको बताया हुआ है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर कि मेटल और लिगेंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, और मेटल और लिगेंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना बनता है ये कोऑर्डिनेशन नंबर बताएगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, 8 है तो 8 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। तो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर इस मेटल और लिगेंड में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हैं उसको रिप्रेजेंट करता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज बेसिकली नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके किसके बीच में बनता है? लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम, बिटवीन लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल एटम। लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड जितने बने हैं वही है कोऑर्डिनेशन नंबर। अब निकालोगे कैसे? ये तो थ्योरी हो गया, निकालोगे कैसे? तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए आपने डेंटिसिटी पढ़ा है, लास्ट क्लास में पढ़ाया था डेंटिसिटी। डेंटिसिटी होता है कि नंबर ऑफ जितने भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वही डेंटिसिटी है, या जितने भी लोन पे डोनेट कर सकता है वही डेंटिसिटी है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर Cn इज इक्वल टू 2 इंटू डेंटिसिटी। अगर मैं मान लो बोल देता हूं मोनोडेंटेट है, मोनोडेंटेट का मतलब कितना लोन पे डोनेट होगा? एक, और एक लोन पे डोनेट होगा तो कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा? एक। अगर मान लो मैं बोल रहा हूं कि मोनोडेंटेट है तो कितना लोन पे डोनेट कर रहा है? एक। तो एक लोन पेयर से कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा? एक। अगर मान लो बाइडेंटेट है तो कितना लोन पे डोनेट करेगा? दो। दो साइड डोनेट करता है तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है? दो। अगर ट्राइडेंटेट होता 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। अगर मान लो हेक्साडेंटेट है 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो सिंपली कोऑर्डिनेशन नंबर आपको ना एक फॉर्मूले से निकल जाएगा, डेंटिसिटी मल्टीप्लाइड बाय 2। और डेंटिसिटी का मैंने चार्ट बनवाया हुआ है, मोनोडेंटेट से लेके हेक्साडेंटेट का चार्ट है आपके पास, ठीक है। जैसे मान लो मैं यहां पे बोल रहा हूं इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, बोर्ड पे लिखिएगा 2 इंटू डेंटिसिटी, या फिर इसको और रिवाइज अगर आप कर लें तो नंबर ऑफ लिगेंड इंटू डेंटिसिटी। नंबर ऑफ लिगेंड जो आपको दिख रहा है इंटू उसका डेंटिसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर निकल आएगा। जैसे बोर्ड पे देखो, इसमें नंबर ऑफ लिगेंड कितना दिख रहा है आपको? 6 लिगेंड दिख रहा है क्या? 6 इंटू Cn कैसा लिगेंड है? मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट? मोनोडेंटेट है और मोनोडेंटेट लिख दिया यहाँ पे। 6 इंटू सारे के सारे क्या मोनोडेंटेट है, लिख दिया। मोनोडेंटेट का डेंटिसिटी कितना होता है? 1 या 2 या 3? 1। कितना आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर? 6। तो आपको क्या करना है, जितना भी लिगेंड है, लिगेंड इंटू डेंटिसिटी, दैट विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल यहीं पे दे दूं, मान लो K3FeCN6 दे दूं, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर? K3FeCN6 यहां भी 6 ही होगा, ऑक्सीडेशन नंबर बदल गया लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर सेम रहा। देखो यहां पे नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं? 6 इंटू मोनोडेंटेट है बाइडेंटेट है? मोनोडेंटेट है, और मोनोडेंटेट की डेंटिसिटी कितनी होती है? 1। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया? 6। क्लियर हुआ? जैसे मान लो आपके पास ये एग्जांपल्स रहे, इसी को पहले ये जो हमने ऑक्सीडेशन नंबर वाले किए है ना, इसी में आप मुझे सबके कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए। ऑक्सीडेशन नंबर तो आपने निकाल लिया, इन सबके कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। आइए बोर्ड पे देखना, टोटल लिगेंड, या फिर ऐसे देखो, थर्ड वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल रहा हूं, सब लोग यहां पे बोर्ड पे ध्यान से देखना। सबसे पहले वाले लिगेंड पे फोकस किया, कितना लिगेंड है ये? 2 इंटू उसकी डेंटिसिटी कितनी है? 1 है ना, मोनोडेंटेट है, चलो बढ़िया, प्लस दूसरा वाला कितने लिगेंड है ये? 2, इसकी डेंटिसिटी कितनी है? 1, प्लस तीसरा वाला 1, डेंटिसिटी कितनी है SO4 की? SO4 की डेंटिसिटी कितनी होती है? 2 होती है, लेकिन बनाता कितना है? 1। SO4 में बताया था ना कि 4 मेंबर की रिंग बन जाएगी अगर 2 बनाएगा तो होता 2 है डेंटिसिटी, बट यूज कितना कर रहा है? 1। टोटल कितने हो गए?
2 2 4 और एक 5, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 5। जैसे यहां पे आओ, उस वाले एग्जांपल में कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल रहे हैं, फिर से बोर्ड पे देखना दोबारा, लिगेंड पता करो। पहला लिगेंड देखा, कितने लिगेंड हैं? 3। H2O एक मोनोडेंटेट लिगेंड होता है, 1 हो गया, 3 × 1 प्लस। आगे अमोनिया कितने लिगेंड है? 3, उसकी डेंसिटी कितनी होती है? 1। टोटल ऐड कर दो, कितना हो गया? 6। सारे लिगेंड को पकड़ना है, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहां हो, कितने लिगेंड दिख रहे हैं? 4। कोबाल्ट कार्बोनिल मोनोडेंटेट है, कैसा है? मोनोडेंटेट लिगेंड है। मोनोडेंटेट है तो उसकी डेंसिटी कितना हुआ? 1। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया? 4। आगे वाले में एक बार देखना, लिगेंड कितने दिख रहे हैं आपको? 3। डेंसिटी कितनी है उसकी? डेंसिटी कितनी है? C2O4 - 2 इज अ बाइडेंटेट लिगेंड। तो अगर ये बाइडेंटेट लिगेंड है, बाइडेंटेट की डेंसिटी कितनी होती है? 3 × 2 दैट इज 6। वहां 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। यहां भी आइए, इस वाले में कोऑर्डिनेशन नंबर में मुझे निकालना है। कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए लिगेंड कितने दिख रहा है? 2 इंटू इसकी डेंसिटी बता दो। H2O3 - 2 की डेंसिटी बाइडेंटेट या मोनोडेंटेट? लिखवाया हुआ है, कितना हो गया ये? 2 × 2, आंसर कितना आ गया? 4। उस वाले में बताओ व्हाट विल बी द डेंसिटी। बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले EN की वजह से डेंसिटी बताओ। 2 × EN कितना है? बाइडेंटेट, तो बाइडेंटेट की डेंसिटी 2 प्लस अमोनिया की वजह से डेंसिटी बताओ। 1 अमोनिया इंटू डेंसिटी 1 प्लस Cl की वजह से 1 Cl इंटू डेंसिटी 1। टोटल डेंसिटी कितना आ रहा है? 6। हर लिगेंड को नंबर ऑफ लिगेंड इंटू डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दो, सबको जब ऐड कर दोगे तो टोटल आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा। समझ में आया? अभी इसका और प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर होगा। जैसे यहां पे ये 8 क्वेश्चन है। अभी आपने जो सीखा ना, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर सब लगाओ, दोनों निकालना है 8 एग्जांपल के। ऑक्सीडेशन नंबर भी, कोऑर्डिनेशन नंबर भी। ऑक्सीडेशन नंबर एज वेल एज कोऑर्डिनेशन नंबर सब निकाल लो। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, आओ साथ में निकालते हैं। निकल का ऑक्सीडेशन नंबर मुझे निकालना है, बोर्ड पे देखो। निकल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो क्या मान लो उसको? X मान लो प्लस, मुझे बताओ DMG पर कितना चार्ज होता है? -1। DMG -1, नोट्स पलटो। डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम DMG पे -1 चार्ज है, ठीक है? तो एक DMG पे -1 है, 2 DMG पे कितना चार्ज होगा? -2। ओवरऑल किसके बराबर करना है? 0। X - 2 = 0। X की वैल्यू कितना आ गया? 2। यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? मिल गया ना? DMG का चार्ज -1 मिला सब लोगों को? बढ़िया, ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया। आइए कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए नंबर ऑफ लिगेंड, कितना लिगेंड है वहां पे? 2। डेंसिटी कितना है? मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट? बाइडेंटेट लिखवाया हुआ है, तो 2 × डेंसिटी इज 2, कितना हो गया टोटल? 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ऑक्सीडेशन नंबर 2। आपसे क्वेश्चन पता है किस तरह से पूछता है? फाइंड द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो टोटल 6 लिखना होता है। ऑक्सीडेशन नंबर भी निकलवाएगा, कोऑर्डिनेशन भी निकलवाएगा, जोड़ के और फिर आपको लिखना होता है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। क्या बेटा सोडियम की वजह से +2 दिख रहा है? 2 दिख रहा है प्लस। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो क्या मैंने उसको X मान लिया प्लस -5 आ रहा है क्या? एक CN का -1 और इसका कितना हो जाएगा टोटल? -5 प्लस NO के ऊपर का चार्ज बता दीजिए। NO के ऊपर का चार्ज, NO के ऊपर का चार्ज। आइए अब इसमें NO को मैंने आपको 2 जगह लिखवाया है। अगर आप पीछे वाला नोट्स पलटेंगे तो NO वाज इन न्यूट्रल ऑल्सो, और NO प्लस नाइट्रोसिलियम भी लिखा है। तो NO 0 भी हो सकता है, NO +1 भी हो सकता है। अब यहां चेक करना पड़ेगा है क्या। एक बार 0 रख के देखते हैं। सबसे पहले 0 रख के देखते हैं। तो 0 रखोगे
कितना आ जाएगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू कितना आ रहा है, 3। x की वैल्यू आ गई 3। अगर मान लो मैं +1 रख देता हूं, मान लो एक बार के लिए 2 प्लस एक्स माइनस 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। x और कितना आ रहा है, ये x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू कितना आ रहा है, 2। यहां पे 1 रखा जाए एनो को, या एनो को 0 रखा जाए, क्या रखा जाए, 1 या 0 दोनों। आओ बोर्ड पे ध्यान से देखो। देखो पहले वाले केस में एफ ई प्लस 3 में है, और दूसरे वाले केस में एफ ई प्लस 2 में है। एफ ई प्लस 1 में है और एफ ई प्लस 2 में है। एक आज अभी से ना एक वो बना लीजिएगा थंब रूल, कि अगर एफ ई के साथ एनओ दिखा, इट इज ऑलवेज इन +1। एफ ई के साथ, आयरन के साथ अगर एक ही कॉम्प्लेक्स में एनओ है, इट इज ऑलवेज इन +1। अब ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स अभी आपको इसी में पढ़ना है। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स FeH2O होल 5, इस पे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, एक दो बार नहीं कई बार। FeH2O होल 5 NOSO4 लिखा जाता है, ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है। तो याद कर लीजिए Fe के साथ अगर NO दिख जाए हमेशा इट इज इन +1 ऑलवेज। इसका रीजन कहां समझ आएगा, EAN में, अगले टॉपिक में। अभी के लिए वो मैं आपको चार्ट बनवा रहा हूं कि नोट करके लिखवा रहा हूं कि Fe के साथ अगर NO दिख गया, इट इज ऑलवेज इन +1। कहीं भी यहीं पे नोट करके लिखेंगे। सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं, तो 2 प्लस एक्स प्लस माइनस 5, एनओ को क्या ले लोगे, 1 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू कितना आ रहा है यहां से, 2। Fe के साथ NO दिख जाए, NO इट इज ऑलवेज इन +1। अच्छा चलिए कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए सबसे पहला लिगेंड पकड़ो, कितना है सबसे पहला लिगेंड, 5। इनकी डेंसिटी कितनी है CN की, 1 प्लस NO कितना है, 1। इनकी डेंसिटी कितनी है, मोनोडेंटेट है 1। टोटल कितना आ गया, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा इसके अंदर। आए समझ में। Fe के साथ NO कभी भी आ जाए, Fe के साथ NO रहे, देन NO इज ऑलवेज इन +1। NO हमेशा ही बेटा आपके पास +1 में होता है, NO इज ऑलवेज इन +1। आई नेक्स्ट अगला वाला क्वेश्चन। अगला वाला क्वेश्चन वो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स ही लिखा हुआ है। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स एक टॉपिक है, पढ़ाएंगे। हाँ NO अगर ना हो तो नहीं लेंगे, NO अगर रहे तो +1 लेना, नहीं है तो कोई बात नहीं। मतलब समझा नहीं क्वेश्चन। अगर NO रहे तो उसका चार्ज +1 लेना है, ये है लॉजिक। जैसे यहां पे आप दूसरे वाले एग्जांपल में देखो, फिर समझो। बोर्ड पे मान लो बेटा Fe का मुझे यहां निकालना है, तो Fe के लिए क्या मान लिया, x प्लस वाटर क्या न्यूट्रल लिगेंड है, तो न्यूट्रल लिगेंड का चार्ज कितना हो गया, 0। तो सारे वाटर का चार्ज मिला के 0 हो गया। प्लस क्या Fe के साथ NO दिख रहा है, तो NO को +1 ले 0 ले, +1 लेना पड़ेगा, +1। और SO4 बाहर पड़ा, SO4 का कितना चार्ज है, -2। ओवरऑल किसके बराबर करना है, 0। क्या x की वैल्यू 1 आ रहा है, x की वैल्यू 1 आ रहा है। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में Fe भी +1 होता है, NO भी +1 होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। कैसे बनता है ये सिलेबस में है, पढ़ना है। आपके DNF ब्लॉक का पार्ट है, बट यहां भी पढ़ेंगे, DNF में भी पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ते हैं। ठीक है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर में देखो लिगेंड देखो, 5 इंटू इसकी डेंसिटी कितनी होती है, 1। वाटर की वजह से डेंसिटी बता दो, वाटर कितने 5, डेंसिटी कितना आ गया 1। प्लस NO की वजह से बता दो, एक लिगेंड है उसकी डेंसिटी कितनी है 1, टोटल कितना आ गया 6। That's it. हर डेंसिटी को नंबर ऑफ लिगेंड इंटू डेंसिटी, नंबर ऑफ लिगेंड इंटू डेंसिटी, सबको ऐड कर दो, कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया। जैसे यहां पे FeEDTA -1 दिया गया है, FeEDTA -1। Fe का चार्ज बताइए, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe, देखते हैं। x, Fe को क्या मान लेते हैं, x। EDTA का चार्ज कितना होता है, एक EDTA पे कितना होता है, -4। तो x प्लस एक ही EDTA है, टोटल चार्ज कितना हो गया, -4।
ओवरऑल किसके बराबर है? -1। यहां पे देख लो, अभी तक जो भी हम कर रहे थे सब पे 0 चार्ज था, लेकिन पहली बार हमारे पास कॉम्प्लेक्स के ऊपर -1 चार्ज है। तो अगर -1 चार्ज है तो किसके बराबर करोगे? -1। अगर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो किसके इक्वल टू करोगे? 0। अगर न्यूट्रल नहीं है तो किसके इक्वल टू करोगे? जो भी चार्ज है। अगर यहाँ -2 लिखा होता तो -2 के इक्वल टू करते, -3 लिखा होता -3 के इक्वल टू करते। क्या क्या यहां पे आ रहा है? x -4 इज इक्वल टू -1 आ रहा है। x की वैल्यू कितना आ रहा है? +3 आ रहा है। चलो, कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए। लिगेंड कितना है? 1। डेंटिसिटी कितना है? 6। हेक्साडेंटेट। लिगेंड कितना है? नंबर ऑफ लिगेंड कितना है? 1। डेंटिसिटी कितना है? हेक्साडेंटेट। और हेक्साडेंटेट मतलब डेंटिसिटी इज इक्वल टू 6। 1 इंटू 6 दैट इज 6। हाँ, कर सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। ये फ्लेक्सीडेंटेट है, तो फ्लेक्सीडेंटेट बस डेफिनेशन के लिए है। जब हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं तो हम ये निकालते हैं मैक्सिमम कितना बनाता है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इट कैन फॉर्म, वो निकालते हैं कोऑर्डिनेशन। जैसे अब आपके पास ये दोनों अभी छोड़ेंगे, नहीं ये वाला भी छोड़ेंगे, लास्ट में करेंगे, सबसे लास्ट में इसको करेंगे, इसको और इसको, इन दोनों को भी लास्ट में करेंगे। 6 और 7 को पहले करेंगे। 6 वाले में ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, क्या मान लूं मैं उसको? x मान लेता हूं, प्लस चार्ज बता दो वाटर का 0, अमोनिया का चार्ज बता दो 0 न्यूट्रल है, प्लस Cl का चार्ज बता दो -1, Br का चार्ज बता दो, आयोडीन का चार्ज बता दो। ओवरऑल किसके बराबर करना है? 0। x -3 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितना आ जाएगा? +3 आ जाएगा क्या? चलो कोऑर्डिनेशन नंबर साथ में देखते चलो। कोऑर्डिनेशन नंबर, सबसे पहला लिगेंड कौन है? वाटर। कितने हैं? 2 इंटू मोनोडेंटेट है क्या, तो मोनोडेंटेट की डेंसिटी 1। वाटर का तो आ गया, प्लस अमोनिया का बताओ कितने अमोनिया है? एक ही अमोनिया है, डेंसिटी कितना है? 1, प्लस अगला क्या है? Cl। कितना Cl है? इंटू डेंसिटी कितना है? 1। कितना Br है? डेंसिटी भी 1 है, प्लस कितने आयोडीन है? डेंसिटी भी 1 है। टोटल कितना हो गया? 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में जब आप क्रोमियम का निकालने जाओ, देखो सबसे पहले कितना निकलेगा? इसका चार्ज कितना हो गया? +3 आ गया, प्लस क्रोमियम का निकालना है, मैं x मान लेता हूं, प्लस ऑक्जेलेट है, OX का मतलब ऑक्जेलेट। ऑक्जेलेट का चार्ज कितना होता है? -2। बहुत बढ़िया। 3 ऑक्जेलेट का -6, एक ऑक्जेलेट का -2, 3 ऑक्जेलेट का -6। ओवरऑल किसके बराबर करना है? 0। अजय यहां पे देख लो, 3 + x -6 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितना आ रहा है? 3। ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन नंबर। लेट्स कैलकुलेट कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर में सबसे पहला लिगेंड कितना है? 3 लिगेंड है, ओके। बाइडेंटेट है क्या? यस। और बाइडेंटेट में कितने डेंसिटी मानते हैं? तो 3 इंटू 2 कर दे क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया? तो ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल है, बस आपको x की वैल्यू निकालनी है और कोऑर्डिनेशन नंबर में नंबर ऑफ लिगेंड इंटू डेंसिटी करना है। नंबर ऑफ लिगेंड इंटू डेंसिटी करोगे आपके पास आ जाएगा। अब आपके पास पहले ये, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। नहीं तो इसी जैसा एक और है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, EAN। एग्जामिनर उस पर ज्यादा फोकस करता है, क्योंकि अगर EAN का क्वेश्चन आया तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालना होता है, कोऑर्डिनेशन भी निकालना होता है, और EAN तो निकालना ही है। तो एक EAN निकालने के लिए तीनों निकालना पड़ता है। तो ये क्यों पूछे, वो साथ में पूछ लेता है एक ही साथ कि ऑक्सीडेशन भी बताइए, कोऑर्डिनेशन बताइए, EAN भी बताइए, है ना। बैक स्लाइड, इसका बैक भी कुछ था क्या? ये तो हम सब सीख के जाते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालना है।
2017 में आपके साथ खेला हो गया। खेला ये हो गया कि उसने थ्योरी पूछ दिया, व्हाट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, है ना। और आप देख लेना, ना एनसीईआरटी में दिया ना कहीं नहीं दिया है, पर उसे पूछ लिया स्टेटमेंट में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। 4 स्टेटमेंट लिखा था, आप खुद सोच के बताओ व्हाट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। आइडिया है कुछ थोड़ा भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का? होगा भी तो। व्हाट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर? टोटल इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन वेट। देख रहे हो, कह रहे हैं कि सर आपने लिखा है, मैंने सही लिखा है, तुम समझे गलत हो। आजकल के जो बच्चे हैं भाई, उनको पढ़ाना बड़ी मुश्किल है। हाँ हाँ, मतलब तुम लोग बोल रहे हो ना, तो वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की कॉन्सेप्ट का फील नहीं आ रहा है, बस तुम लोग रटे हुए हो इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन विद सेंट्रल मेटल एटम, लग रहा है कि रटे हुए हो, बट एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होगा क्या? मान लो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मैं बोल रहा हूँ 35 है, व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 35? क्या मतलब हुआ उस 35 का, क्या मतलब हुआ? वाह क्या बात है, बोलता इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर 35 है तो 36 से कम है, इसका मतलब यही है। आइए एक बार इफेक्टिव एटॉमिक नंबर समझते हैं, एक बार इफेक्टिव एटॉमिक नंबर समझते हैं, और एग्जैक्टली वही 4 स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट आपके पास निकल के आएगा, एक ही डेफिनेशन इसका एग्जिस्ट करता है। बोर्ड पे देखिए सब लोग, एक एग्जांपल लेते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का, ये बाद में लिख लेना आप लोग। एक एग्जांपल लेते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का। देखो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, मुंह बंद, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। क्या होता है ध्यान से देखिएगा, एक एग्जांपल से समझो। सबसे पहले K4FeCN6, यही एग्जांपल ले लेते हैं, ये फेवरेट एग्जांपल है K4FeCN6। अब ध्यान से देखना, इसका थोड़ी देर पहले मैंने ऑक्सीडेशन नंबर निकलवाया था, ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आया था कि आयरन के ऊपर +2 चार्ज है, और थोड़ी देर पहले इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकलवाया था, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया था? 6 आया था। ऑक्सीडेशन नंबर आया था आपके पास +2 और कोऑर्डिनेशन नंबर आया था 6। ऑक्सीडेशन नंबर का क्या मतलब है बोर्ड पे? ऑक्सीडेशन नंबर का क्या मतलब है कि सेंट्रल मेटल एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, क्या यही हुआ ऑक्सीडेशन नंबर? अब सुनना, कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या मतलब हुआ कि सेंट्रल मेटल एटम के पास कितने लोन पेयर आ गए। भाई क्या हुआ होगा इस स्क्वायर ब्रैकेट में? Fe तो बीच में बैठा होगा, क्या 6 CN चारों तरफ से बॉन्ड बना रहा होगा क्या? यही हमने पढ़ाया है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे ही बनता है, 6 CN चारों तरफ से ऐसे बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 ऊपर की तरफ से और 3 नीचे की तरफ से, 6 CN। अब देखो आयरन के पास ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, यानी कि आयरन ने कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया? 2। लेकिन जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तो क्या आयरन के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में लिगेंड अपना लोन पेयर डोनेट करता है, तभी तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। और डोनेट किसको कर रहा है? सेंट्रल मेटल एटम को। तो सेंट्रल मेटल एटम ऑक्सीडेशन नंबर से अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, बट कोऑर्डिनेशन नंबर से इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। समझ में आया? सेंट्रल मेटल एटम यहां पे 2 काम कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर की मदद से अपना इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे रहा है, मतलब अगर ऑक्सीडेशन नंबर +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, लेकिन लिगेंड की मदद से क्या इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है? कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हैं? 6। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड में 12 इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया। तो 2 का लॉस है, 12 का गेन है, टोटल कितना गेन है? 10 का गेन है, 10 का गेन है। अब ध्यान से देखिएगा, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन का गेन है, 2 का लॉस था,
ऑक्सीडेशन नंबर से 12 का गेन हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर से गेन हो गया, 12 का गेन हो गया, 2 का लॉस 12 का गेन, टोटल गेन 10 का। इसके पास ओरिजिनली कितना था? 26। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। इसके पास ओरिजिनली कितना इलेक्ट्रॉन था? 26। टोटल गेन कितना हो गया? टोटल कितना हो गया? यही इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है। फिर से, सेंट्रल मेटल एटम के पास बॉन्ड बनने के बाद, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्ड बनने के बाद टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो सेंट्रल मेटल एटम के पास है वही इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है। एक बार वापस, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्ड बनने के बाद टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाएं, उसी को बोला जाता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्योंकि बॉन्ड बनने में इलेक्ट्रॉन का लॉस भी होगा, इलेक्ट्रॉन का गेन भी होगा। बॉन्ड बनने के बाद फाइनल टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, दैट इज नोन एज योर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इसीलिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को ना फॉर्मूले में लिखा जाता है Z। Z का मतलब एटॉमिक नंबर, Z का मतलब इसका एटॉमिक नंबर, तो लिख दिया आयरन का एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया तो ऑक्सीडेशन नंबर माइनस कर दे, तो माइनस ऑक्सीडेशन नंबर। और ऐड भी तो हो रहा है, कितना ऐड हो रहा है? कोऑर्डिनेशन नंबर मल्टीप्लाइड बाई 2। एक कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर मल्टीप्लाइड बाई 2। तो यही क्या टोटल इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज बेसिकली, एटॉमिक नंबर मतलब उतना इलेक्ट्रॉन इसके पास ओरिजिनली था, उसमें से ऑक्सीडेशन नंबर मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया है, और 2 गुना ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया है। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन आता है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। समझ में आया? जैसे यहां पे आप आओ, Fe का आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ पे? 2। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो रहा है? तो 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, टोटल कितना आ रहा है? व्हाट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर? द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेफ्ट विथ सेंट्रल मेटल एटम आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन करने के बाद सेंट्रल मेटल एटम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बचे रह गए, इसी को बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। और यही वहां पे स्टेटमेंट में लिखा था। ठीक है, तो पहले इसका थ्योरी लिखेंगे, फिर इसके और एग्जांपल्स करेंगे। व्हाट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर? EAN, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेफ्ट विथ, उसके पास बचे रह गए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेफ्ट विथ सेंट्रल मेटल एटम आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्म होने के बाद टोटल कितने इलेक्ट्रॉन उसके पास बचे रह जा रहे हैं, इसी को बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेफ्ट विथ सेंट्रल मेटल एटम आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्योंकि बॉन्ड फॉर्म होगा तो इलेक्ट्रॉन का लॉस भी होगा, गेन भी होगा। टोटल कितना गेन हुआ, दैट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ओवरऑल कितना गेन हुआ प्लस ओरिजिनली उसके पास कितना था, दैट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ओरिजिनली उसके पास 26 था, 10 का गेन हो गया, टोटल जोड़ दिया जाए तो क्या आ जाएगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो ये दोनों डेफिनेशन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के लिए थ्योरी के लिए काम करेंगे। मान लो आपके पास आ रहा है K3FeCN6, दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं K3FeCN6। इसका मुझे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है, EAN। तो K3FeCN6 में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकालोगे?
Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन, Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो Z कितना है Fe का 26, ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे कितना आएगा 3, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालोगे आपके पास 6 आ रहा है, तो टोटल कितना आ जाएगा 35। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में Z भी निकालना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकालना पड़ेगा। हो गया यहां तक? Find the oxidation, so find the EAN. तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जब आपको निकालना है तो Z कितना है कॉपर का, एटॉमिक नंबर कितना है कॉपर का 29, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितना है कॉपर का निकाला था ना 2, प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है 4, टोटल कितना आ जाएगा 29 प्लस 6 35। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 टाइम्स कोऑर्डिनेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर में इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है और कोऑर्डिनेशन नंबर में 2 इलेक्ट्रॉन आ जा रहे, एक कोऑर्डिनेशन नंबर 2 इलेक्ट्रॉन। हो गया? हो गया? देखो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने हैं 9 एग्जांपल्स के, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालना है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकालना है, EAN भी निकालना है। क्या हो गया? क्यों होमवर्क क्यों करो? क्या मिठाई बैठने वाला है? हे भगवान, किस तरीके के डॉक्टर बनोगे तुम? एक मिठाई के डब्बे के लिए तुम लोगों को बोला जाएगा कि कैंची छोड़ देना है ऑपरेशन में, तो तुम किडनी भी ले जाओगे, कैंची भी ले जाओगे, तो उस टाइप के कंजूस टाइप के डॉक्टर बनोगे। खैर चलो इधर आ जाओ बेटा, हमारे फितरत में छोड़ना नहीं है, पढ़ लेना है, समझे? इधर आओ, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। तो ऑक्सीडेशन नंबर जब आप निकालोगे तो यहां पे आ रहा होगा 3, क्योंकि हमने पहले निकाल रखा है, राइट? फिर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है 6 इंटू मोनोडेंटेट 6। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हमने अभी अभी निकाल लिया है, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज 35 आ रहा है, और इस वाले का भी हमने निकाल लिया। ऑक्सीडेशन नंबर आपके पास आ रहा है 2, कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है 6, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपके पास आ रहा है 30। ये वाला निकाल, ऑक्सीडेशन नंबर भी, कोऑर्डिनेशन भी और EAN भी। ऑक्सीडेशन कितना आ रहा है 3 प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ रही है 3, बहुत बढ़िया। कोऑर्डिनेशन नंबर बता दो, लिगेंड कितने हैं 3, बाइडेंटेट है तो 3 इंटू 2, कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया आपके पास 6, ऑक्सीडेशन नंबर 3, तो EAN निकाल लो, Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 CN, 2 कोऑर्डिनेशन नंबर। Z कितना है कोबाल्ट का 27 है, 27 होता है एटॉमिक नंबर कोबाल्ट का। ऑक्सीडेशन नंबर बता दो
3 कोऑर्डिनेशन नंबर 2 इंटू 6 27 में आप कितना जोड़ दोगे इसमें 9 कितना आ रहा है 36 इसका भी 36 एटॉमिक नंबर आ रहा है। यहां पे आ जाओ। यहां पे तो अभी अभी बताया था ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में आयरन भी +1 होता है NO भी +1 होता है। ठीक है तो आयरन का तो दिख गया मेरे पास ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया 1 कोऑर्डिनेशन नंबर बता दो 5 इंटू मोनोडेंटेट इसकी वजह से 5 1 इंटू 1 कितना हो गया 6 तो 5 इंटू 1 हो गया आपके पास उस आयरन उसके वाटर की वजह से और NO की वजह से 1 टोटल कितना हो गया 6 इसका कितना आ रहा है 36 आ रहा है। देखते हैं आयरन का कितना है 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 1 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 37 आ रहा है। अब नेक्स्ट CrCO6 बेटा आप लोग क्लास में मत आना कल बहुत ज्यादा जबरदस्ती नहीं करके पढ़ाता मैं। अगर बहुत बदतमीजी करना है क्लास से बाहर रहिए। X Cr को मान लेते हैं प्लस कार्बोनिल न्यूट्रल लिगेंड होता है तो 6 इंटू 0 कर देंगे ओवरऑल 0 के बराबर आ गया। X की वैल्यू कितनी आ गई 0। ठीक है कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इंटू मोनोडेंटेट आ रहा है तो 6 इंटू 1 6। अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल लेते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्रोमियम का एटॉमिक नंबर बताना 24 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 0 कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 2 इंटू 6 कितना हो गया 36। इधर आ जाओ अगले वाले एग्जांपल में ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। ऑक्सीडेशन नंबर X मान लेते हैं अमोनिया की वजह से कितना हो गया 0 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। X की वैल्यू कितना आ रहा है 3। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इंटू मोनोडेंटेट तो कोऑर्डिनेशन नंबर सीधा सीधा आ गया नंबर ऑफ लिगेंड इंटू डेंसिटी 6। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल लो। Z कितना है इसमें 24 Z इज 24। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है 3 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है 2 इंटू 6 तो 24 प्लस 12 24 प्लस 9 33। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट C6H6 क्या होता है ये व्हाट इज C6H6 क्या बेंजीन होता है। और बेंजीन कैसा होता है न्यूट्रल या चार्ज न्यूट्रल होता है उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो क्रोमियम की वजह से क्या मान लिया X ये क्या हो गया न्यूट्रल तो X प्लस 0 इज इक्वल टू 0। X की वैल्यू कितनी आ गई 0। कोऑर्डिनेशन नंबर बता दो बेंजीन की डेंसिटी क्या होगी 6। कोऑर्डिनेशन नंबर बेंजीन में ध्यान से देखना बेंजीन आपके पास मैं यहां बना रहा हूं क्या पाई बॉन्ड डोनेट करेगा। हाँ पाई बॉन्ड डोनेट करेगा इसीलिए वो डेंसिटी उसकी पूछ रहा हूं मैं कितनी डेंसिटी होगी 1 2 3 1 2 3 3 होगी भाई 3 पाई बॉन्ड है ना और पाई बॉन्ड ही तो डोनेट करेगा ये इसमें और कोई लोन पेयर थोड़ी आएगा तो पाई बॉन्ड है पाई बॉन्ड डोनेट करेगा डेंसिटी कितनी हो गई 3। अच्छा एक नहीं है 2 बेंजीन है तो 2 इंटू डेंसिटी कितना हो गया 6। इसके बाद सिंपल है क्रोमियम का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालो कितना आ रहा है 24 ऑक्सीडेशन नंबर 0 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा 36। इसमें निकालो CuCN4 माइनस 3 ऑक्सीडेशन नंबर निकालो 1 कॉपर का मान लेते X प्लस -4 दिख रहा है Cn की वजह से -4 ओवरऑल किसके इक्वल टू करूं -3 जो भी चार्ज होता है उस पर माइनस उसके बराबर कर देते हैं तो X की वैल्यू 1 आ रहा है ओके। अब 4 इंटू मोनोडेंटेट कोऑर्डिनेशन नंबर दिख रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 4 इंटू 1 दैट इज 4। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के लिए कॉपर का Z कितना आ रहा है 29 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 1 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया तो 29 प्लस 7 36। लास्ट व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन नंबर 2 सोडियम की वजह से +2 आ रहा है क्या प्लस आयरन का मैं X लिख दूं प्लस
CN की वजह से -5 लिख दो, 5 CN है, -5 प्लस NO की वजह से +1, Fe के साथ NO दिख जाए इट इज ऑलवेज +1, तो +1 इज इक्वल टू 0। X की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर आपके पास आ जाएगा 2। कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाओ, 6 आ रहा है, देख लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। सबसे पहले 5 इंटू मोनोडेंटेट आ गया, 5 इंटू मोनोडेंटेट 5 प्लस NO की वैल्यू, NO कितना है 1, वो कितना है मोनोडेंटेट, टोटल कितना आ गया 6। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN इज इक्वल टू Z निकालो, Z कितना है 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है 6, कितना आएगा टोटल 36 10 36 36 आएगा। तो 26 प्लस 12 है, 26 प्लस 10 है भाई 10। हाँ, तो आप देखो एक वैल्यू 36 के आसपास ही आ रहा है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इसका क्या रीजन है? सारी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 35, 36, 33, तो 36 के आसपास ही है, 37 यही आ रहा है। व्हाट इज द लॉजिक? क्यों ये 45, 46, 80, 90, 10, 12 ऐसे क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि 36 आप देखना, ये जितने भी मैंने सेंट्रल एटम लिए हैं ये सब 4th पीरियड के हैं। देख लो, आयरन 4th पीरियड, 4th पीरियड, 4th पीरियड, सब 4th पीरियड है। ऑल आर 4th पीरियड सेंट्रल मेटल एटम। और 4th पीरियड में जो इनर्ट गैस होता है उसका एटॉमिक नंबर 36 होता है। जितने भी सेंट्रल मेटल एटम है वो कितने हैं 4th पीरियड वाले, और 4th पीरियड के इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर कितना होता है 36। तो ये भी स्टेबिलिटी के लिए, ये भी स्टेबल बनना चाहता है, उतने ही इलेक्ट्रॉन रखता है जितना इनर्ट गैस के पास है। इनर्ट गैस स्टेबल है ना, तो अगर इनर्ट गैस के पास 36 इलेक्ट्रॉन स्टेबल है तो वैसे ही ये भी स्टेबल होना चाहता है, इसलिए 36 के आसपास आता है। कल आगे पढ़ाएंगे कि 36 से ज्यादा होगा तो क्या होता है, 36 से अगर कम है तो क्या होगा, प्लस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की आपको ऑक्सीडेशन नंबर सिखाएंगे। जो मैंने आज छुड़वा दिया स्टार लगा के, वो कल करेंगे। हाँ, जो भी डाउट है बाहर।